अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फूल गोभी के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये कबाब दावतों में बना सकते हैं। आपके घर मेहमान आए तो आप उनके लिए बना सकते हैं। तो ये कबाब जायके में ऐसे बनते हैं कि कोई भी इनको पहचान नहीं सकता कि आपने ये फूल गोभी से बनाए। टेस्ट में ये बिल्कुल गोश्त के कबाब जैसे लगते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम इन कबाब की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो फूल गोभी लिए और मैंने इसको बॉयल कर लिया है, हल्का सा बॉयल किया है। सिर्फ मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पानी में बॉयल किया है ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है फूल गोभी की वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने इसको ऐसे बॉयल किया है। इसे गलाना नहीं है वरना कबाब आपके ख़राब हो जाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो इनको हमने इस तरीके से देखिए बारीक बिल्कुल चॉप कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर फूल गोभी को अच्छी तरह से बारीक मैं इस तरीके से चॉप कर गई हूँ। तो देखिए मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसमें दो मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉयल करके मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। दो आलू डालेंगे और आलू को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा इसको मैश कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 10 अदद, और मिर्चें आप टेस्ट के मुताबिक अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी प्याज ली है मैंने यहाँ पर, तो एक प्याली में हरी प्याज बारीक कटी हुई डाल गई हूँ। और अब हम इसमें हरा धनिया एक गड्डी डाल देंगे, ये एक प्याली है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे। तो यहाँ पर अनारदाना मैं डाल गई हूँ, अनारदाना इसमें ज़रूर डालिएगा। 2 चम्मच भर के मैंने अनारदाना डाला है। नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर। धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, ये भी भर के आप डालिएगा ज़्यादा सा, इससे कबाब अच्छे बनते हैं बहुत ज़्यादा। पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब हम इसमें मैदा डालेंगे 2 चाय के चम्मच। और 2 चम्मच हम इसमें बेसन शामिल कर रहे हैं। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे तो इससे आपके कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है इसमें। और मैं इसमें अंडा कुछ भी नहीं शामिल करूँगी। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच बस मैं इसमें डाल गई हूँ। और अब हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी आपको बताना, तो 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। और अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें और मैदा मत शामिल कीजिएगा। तो ये जब आप बनाएंगे ना तो ये आसानी से बन जाएंगे। बस आपने करना क्या है, पहले हाथों पर ऑयल अच्छी तरह से लगा लेना है, क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं, आलू थोड़े मेसी हो जाते हैं। तो आलू को जब भी बॉईल करें ना तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करें कि वो फटने लग जाए। थोड़ा कम आलू को बॉईल करना चाहिए, वरना जो कबाब होते हैं ना वो काफ़ी चिपकने लग जाते हैं हाथों पर। और देखिए इस तरीके से आप चाहें तो गोल शेप में बना लें या चाहें तो आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल शेप में बनाने वाली हूँ आज ये कबाब। ये देखिए कितनी आसानी से ही बन गया है। बस आप हाथ पर अपने थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके बाद आप बनाएं तो इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। और इसकी इन कबाब की ख़ास बात ये भी है कि ये कबाब बहुत लो ऑयल में, कम ऑयल में ये बन जाते हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये जितना ऑयल है ये बचा रहेगा हमारा, ये बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल ये जज्ब नहीं करते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से कबाब ये बनते हैं। तो 3 मिनट तक एक साइड से इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। आंच को फुल नहीं रखना है हमें, बस गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए मैं इसे पलट रही हूँ, 3 मिनट हो गए थे एक साइड से पकते हुए। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया है। और अब मैं इसको दूसरी साइड से सबको पलट कर पकाऊंगी। ये देखिए इसका भी कितना प्यारा सा कलर आया है।
तो दूसरी साइड से भी बस हम इनको इतना पकाएंगे कि इनका कलर जो है ना वो अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा आ जाए। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए कितना शानदार सा कलर आया है। तो इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई कीजिएगा, लाइट कलर के नहीं बनाइएगा, इससे ज़रा ये ज़्यादा टेस्ट में मज़े के लगते हैं जितना अच्छा आप गोल्डन सा कलर इसका करके फ्राई करते हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ इनको, डिश आउट कर लेती हूँ और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने डिलीशियस से कबाब बने हैं ये, और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। ये देखिए बहुत टेस्टी कबाब बने हैं। आप चाहें तो आप इसको केचप के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे आप चटनी वगैरह के साथ खाएं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने हैं, और ये जायके में बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा जैसे कि आप गोश्त के कबाब खा रहे हैं, और कोई आपको बता नहीं सकेगा कि आपने इसको गोभी से तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।